है। हेलो। मैंने कुछ ही दिनों पहले एक मिशन स्टार्ट की है जिसका नाम है सेल्फ स्टैमरिंग मैनेजमेंट मिशन। इट हैज स्टार्टेड ऑन 11 दिसंबर 2021। सो देर आर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन। These are to bring control on my speech, even by using a technique or not using technique. There are a lot of techniques. You might not know about this technique, like bouncing. Bouncing means it is the best technique to bring control on our speech. Like मेरा नाम नरेश है। मैं मंदसौर MP में रहता हूँ। So this is the bouncing technique. So like this, there are 4 to 5 techniques like pausing. We have to speak very short sentences and get pause after 2 to 3 or 4 words. Then again speak forwards, again get pause. So this is the second, and third is voluntary stammering. It means we are stammering, but we are in our control. We can stop our stammering where we want to stop this. This is voluntary, and one is prolongation. We have to stretch the first letter. Like I have to speak Mansoor, so or to this word I will speak in this way, Mansoor. So this is the technique. So this is for techniques to which I am using to bring control on my speech. Okay. And the second objective of this mission is be irrespective to others different reactions. Like we know, कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे हकलाने को देख कर एक अजीब से तरह से देखते हैं, या तो उनका चेहरा एकदम वो चेहरा उतर जाता है हकलाने वाले को देख कर। या कुछ लोग होते हैं तो उसको हकलाने वाले को देख कर उनका चेहरा खिल जाता है, या कुछ पेशेंटली सुनते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रिएक्शन होती है। तो इस मिशन में ये भी एक टारगेट है कि बी इरेस्पेक्टिव टू अदर्स रिएक्शन, आई हैव टू डू व्हाट आई प्लान टू डू। ओके, सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टेक रिस्क. Do not leave any opportunity. Suppose I am sitting in this hospital and there are 4 to 5 patients come and they started talking to me. So I must try to use any technique, and I must use any technique. Even it is taking time, no matter. But yeah, I can treat the patient even with the technique or with any other way. My motto is to deliver the message, and the message should be understandable to the patient. Okay. So this objective means I have to take risk. If 4 to 5 people coming in front of me, I must use as much as I can. Yeah. So the next objective of this mission is never leave the opportunity. If you got the opportunity, like आज चिल्ड्रन डे है और आंगनबाड़ी में जाना है और बच्चों का हेल्थ चेकअप करना है और बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है,
जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो बच्चों को कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनना है, अगर कोई जुकाम सर्दी हो भी जाए तो अपनी जो ये नज़दीकी स्वास्थ्य संस्था हैं या उसके आसपास की जो भी स्वास्थ्य संस्था है वहाँ पे जाना है और दवाई लेना है टाइम पे। या अभी जैसे कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है उससे बचाव के बारे में जो हैंड वॉशिंग, तो उसको तरह की जो भी हेल्थ एजुकेशन है उसको देना और उससे फ्रेंडली होकर के बात करना। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कुछ इन दिनों में, या किसी दिन कम्युनिटी में जाने का मौका मिला तो वहाँ पे जरूर खुल करके हकला करके या नहीं हकला करके एक कंट्रोल्ड मैनर में बात करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं इस मिशन का। और इस मिशन में जो मुद्दे हैं वो इसीलिए हैं कि इस टैम्परिंग को मैं मैनेज कर पाऊँ किसी भी तरह से, चाहे वो कुछ समय लगे या समय कम लगे, लेकिन इस जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसको पूरा करना है। और ये मिशन जल्द से जल्द पूरी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे मैंने ये 11 दिसंबर को उसको शुरू किया था, तो उसका जो फर्स्ट डे से मैं आज 20 दिसंबर को है, तो उस सप्ताह डेढ़ सप्ताह में मैंने जो सीखा है, जो नया लर्न किया है, जो मेरे में इम्प्रूवमेंट पाया है, उससे मुझे खुद को फील हो रहा है कि करीब 6 महीने या 1 साल में मिशन सक्सेस हो सकती है। और मिशन सक्सेस का मतलब है कि मैं मिशन सक्सेस होने के बाद भी हकलाऊंगा, लेकिन हकलाऊंगा मेरे खुद के नियंत्रण में। तो ये है, और इसके लिए है कि जैसे एक और पॉइंट रह गया है, यह है कि जो हकलाने वाले होते हैं वो जहाँ पे उनको डर लगता है, उसको डर लगता है कि यहाँ बोलना मुश्किल है, मैं जी ज़्यादा हकलाऊंगा, तो वो वहाँ पे सच कुछ बहुत कम बोलता है, बहुत ही काम की बात ही बोलता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा बात वगैरह नहीं करता या कम से कम बोलने का प्रयास करता है। लेकिन जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे बोलने का कोई डर नहीं है, जैसे मम्मी से बात करना है या कोई हकलाने वाले मित्र से बात करना है या छोटे बच्चे से बात करना है जहाँ पे वो कम हकलाते हैं, तो वहाँ पे वो इतना बोलता है कि आगे वाले को पका देता है। हाँ, तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी होता है कि जहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ मुझे बोलने का पूरा फ्रीडम है, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ। और जहाँ पे लगता है कि यहाँ बोलना मुश्किल है, जैसे मेरे किसी बॉस को फ़ोन लगाना है और वहाँ पे कुछ पूछना है, तो वहाँ पे कुछ चार लाइन का कोई वाक्य होगा, तो मैं उसको एक लाइन में फिनिश करके वहीं बात को पूरी कर लूँगा और बोलूँगा धन्यवाद सर। तो ऐसा स्टैम्बलर की टेंडेंसी है, तो मैं उस पर भी वर्क करूँगा। ओके, और इसके बाद में हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तो कुछ ये होता है कि मैंने ये मिशन तो बहुत ही समय पहले स्टार्ट की थी, लेकिन वो सक्सेस हो नहीं पाई। उसके पीछे वजह रही है कि लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, तो उसकी वजह से इसमें कई बाधा आई हैं, कई बार ये फेल हुई हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न ये भी रहा है कि जो सेल्फ मोटिवेशन अगर कम होता है तो व्यक्ति धीरे धीरे उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कम हो जाता है और वो अपनी मिशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मेरे साथ भी
भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो इसके मैंने इस बार एक तरीका अपनाया है कि मुझे जहाँ से दिखता है मुझे कि यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो मुझे वहीं पे रुक जाना है और एक बार फिर से सोचना है कि सही क्या है, क्या सही है क्या गलत है। मुझे खुद को सुनना है, क्योंकि मेरी मिशन सक्सेस होनी चाहिए बहुत ही जल्द। या तो ऐसे कुछ मेरे मिशन के ऑब्जेक्टिव हैं। और सॉरी, मैंने मेरा परिचय दिया नहीं है। मैं नरेश परिहार, पाली, राजस्थान से। और अभी मैं मंदसौर MP मीन्स मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ। ये मेरा जॉब प्लेस है। मैं यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में काम करता हूँ। ओके, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मन करे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।